श्री राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए वेद व्यास महाराज की जय। परार्थ परब्रह्म अखिलेश्वर तड़न्नित वनिन्दित भगवान श्याम सुंदर योगेश्वर मुरली मनोहर की बागवई प्रतिमूर्त कथा श्रीमद् भागवत पुराण। ग्रामीण अंचल से पधारे हुए सभी हमारे पितृतुल्य बुजुर्ग बंधुजन, भ्रातृतुल्य सभी नौजवान भाई बंधु, गोपाला स्वरूप नन्हे मुन्ने बच्चे, यत्र तत्र सर्वत्र विराजती सभी हमारी माता एवं बहनाएं, पूज्य हमारे संत समाज, विप्र समाज, अतिथगण, मंचासीन हमारे पूज्य सुखदेव स्वरूप आचार्य के रूप में जो कथा के कार्य करता, पूज्य मंचासीन सभी इनके मित्र मंडलगण, बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज बड़ा सौभाग्य है, नगला मचे में श्रीमद् भागवत पुराण कथा सप्ताह चल रहा है और हम इस गांव के लिए क्या बताएं भाइयों, मेरा इसी गांव से आविष्कार हुआ है और शायद संभवतः तो यही है, मुझे कुछ अवगत हो रहा है, नहीं कहना चाहूंगा। जिस समय मैं करीबन 10-11 वर्ष का था, बचपन की यादें कुछ छोड़ के मैं गया था यहाँ, तो मेरे पैर नहीं आ रहे थे, बाजा रखा था ड्रम से और हम भजन कीर्तन गम्मत सुना रहे थे, तो लोगों ने पैरों से ईंटें लगा दी। वो दिन मुझे याद है और तकरीबन सन 98 में फिर दूसरा कार्यक्रम हुआ मेरा, चलता रहा इस तरीके से 5-6 भागवतें यहाँ की। तो मेरा ये घर है, मेरा क्षेत्र है, कहते हैं जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, वह सत्य हमें दो दया न दे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो ये मेरा क्षेत्र है, हम कहीं भी हो, कुछ भी, चाहे मथुरा रहें, चाहे दाऊजी रहें, चाहे कहीं भी रहें, लेकिन आपके लिए वही है जो थे। लोग कहते हैं आप पहचान में नहीं आते, मैंने कहा मैं तो जानता हूँ। और अब पूज्य निवेदन चाहूंगा आचार्य जी से, मैं डिस्टर्ब हो रहा है आपकी कथा में, प्रसंग चल रहा था, क्या भागवत क्या हो रहा था, रुक्मिणी विवाह, और विवाह के लिए क्यों संजय, विवाह के लिए मन होता होगा। अब विवाह करने का मतलब ये, मतलब विवाह करने की हो जो इच्छा तो 15, 20 और 30 कीजिए, 40 पेतन खीस भय 50 अब जाए के नाव मत लीजिए, तो हु मने दिमाने तो नहीं तो तारे की जूता को बढ़िया में माफी चाह रहा हूँ। रुक्मिणी जी का विवाह हो रहा था, तो बड़ा सौभाग्य का अवसर मिला, जो हमारे सभी संत भगवान विराजमान हैं। और अभी थोड़ा समय बाकी हुआ, मैं अभी नगरिया में 3-4 महीने पहले कार्यक्रम करके ही गया हूँ, और इस गांव के लिए सतकोट कोट नमन है, जो मुझे इस श्रेणी में यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि यहाँ के काबिल नहीं था, जो आप लोगों ने मुझे इस गद्दी मंच तक पहुँचा दिया। यदि मोहरी की ईंट और मुड़गारी पे जोड़ दी जाए तो अच्छी नहीं होती है, तो हम तो मोहरी वाली ईंट हैं भैया जी। और सबसे पहले ये भागवत का जो कार्य हुआ इस नगला मचे में, तो ससपाल भैया के यहाँ सर्वप्रथम मेरा आना हुआ था, मैं आया था, और ये मेरा क्षेत्र है, मेरा यहाँ घर है, तो मैं ज्यादा न कुछ कहता हुआ बस सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत क्या हो रहा है आपके यहाँ, श्रीमद् भागवत सप्ताह 7 दिन का ही तो है। आप परिचित कौन है महाराज जी, आप परिचित बने, तो परिचित कौन है, संसार में आए हुए मानव प्राणी वो सभी परिचित हैं। श्राप लगा हुआ है सबको, मनुष्य 7 ही दिन में आता है, 7 ही दिन में जाता, तो 8वां दिन है ही नहीं। सबको इस दुनिया से 7 ही दिन में जाना है, 7 ही दिन में आना है। तो भक्तों, आज परिषद का भी लास्ट अंतिम समय है। तुम्हारे नाती पोता यहाँ बैठे हों तो अपने सुख दुख की बतराए लियो, सामग्री तो मरी जाओ।
है ना भैया, अगर परिचय ऐसे मरते होते तो भागवत को करवाते। तो कहने का मतलब भागवत वो है भक्ता नाम चरित्रा नाम इतम भागवतः, जिसमें मेरे प्रभु के, मेरे भक्त के चरित्रों का वर्णन किया गया हो, उसी का नाम है भागवत। अब भागवत में नाच गाना भी ज्यादा चलता है, तो भगवान कहाँ रहते हैं बताया, ना अहम बसाम वैकुंठे भक्ति योगिन हृदय च मंद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम नारद। भगवान कहते हैं न मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ, मंद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरा प्रेम से कीर्तन होता है वही मैं वास करता हूँ। तो यहाँ संतों का भी समागम हो रहा है, भगवान की चर्चा मिल रही है, और पूज्य हमारे एक बहन के बराबर आपको भागवत की चर्चा अमृत वर्षा करानी, बड़ा आनंद आ रहा था। भीष्म की लाड़ो ने भेजो है सुन सामरिया। तो सर्वप्रथम रुक्मिणी जी की पहली ये शादी है। विदर्भ देश के राजा भीष्म थे, 5 बेटा थे, रुक्मी, रुकुमरथ, रुकुम्बार, रुकुमकेश, रुकुममाली, छोटी बेटी थी। इस चर्चा को आप लोग सुन रहे थे, और ज्यादा न कुछ कहता हुआ आगे मुझे अभी थोड़ा समय चित्रपुरा में भी लेना है, तो मैं अब ज्यादा न कुछ कहता हुआ वाणी को विराम कर रहा हूँ, और पूज्य आचार्य जी से निवेदन करूंगा अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। और ज्यादातर सभी लोगों ने फोन किया, सर्वेश कह रहे थे, उनकी मैडम तो ये कह रही थी भागवत के में आए नहीं तो हम दाऊ जी कभी नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अपना मान भले टल जाए, भक्त मान न टलते देखा, और प्रभु को नियम बदलते। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं आऊंगा, ये तो मेरा घर है ना। आज हम नहीं आएंगे तो कल आप जो कहेंगे 31 जनवरी आ गई शास्त्री जी की, तो हम भी नहीं जाएंगे आपके यहाँ। तो मैं माफी चाह रहा हूँ भाइयों, इस मचे के नगरा के लिए मैं कोई एक आचार नहीं, मैं तुम्हारा एक छोटा भाई हूँ। अगर हम ये कहें का आचार है तो फिर आप लोग हमसे मन से दिल से नहीं मिल पाओगे। तो मैं आप लोगों का एक छोटा भाई हूँ, और समय मिलेगा तो फिर भी सेवा करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।